बात कहूँ तुमसे? एक बात, 100 बातें कह, एक से तसल्ली नहीं होती। ये रंग तुम पे बहुत जचता है, लगता है तुम्हारे लिए बना। थैंक यू। और बताएं? और ये कि लगता है तुम मेरे लिए बनी। मेरी खुशनसीबी है। माफ करना भाई, तुम ठीक तो हो? नासिर? माफ नहीं करूंगा मैं तुम्हें। मेरी पीठ में खंजर घोंपा है तुमने। और तुम, इन्हीं बड़ी गाड़ियों में घूमने का शौक था ना तुम्हें, इसी वजह से मेरे खानदान का तमाशा बनाया था तुमने। एक एक को देख लूंगा मैं। नासिर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। गलती पे होते हुए भी अपने आप को गलती पे नहीं समझ रहे हो, नाहक होते हुए भी अपने आप को हक पर समझ रहे हो। सबसे बड़ी बदकिस्मती इंसान की है। कुछ नहीं जानते तुम, अभी कुछ नहीं जानते। जिस दिन तुम जान लोगे ना, तुम अपने हाथों से इसकी जान लोगे। शराब, मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझना। फिलहाल ये टक्कर गलती से लगी है, चलता हूं। Are you okay, हरीम? जी। कुछ गलतियां नाकाबिले तलाफी होती हैं और तुम तवातुर से किए जा रहे हो। कर लो, तुम भी मौज कर लो। कुछ दिनों में तुम्हें भी मिलता हूं। नासिर कहते हैं मुझे। मुबारक हो, तूने ये मैदान भी मार लिया। इस बात का क्या मतलब है? हुस्ना ने तुझसे शादी से इनकार कर दिया। ये कब की बात है? ये आज की बात है। मैंने कहा भाई हालचाल पूछूं जरा और ये बताऊं कि हुस्ना ने नासिर को शादी की ऑफर की है। उसने कहा है अगर हरीम से शादी नहीं कर रहे तो मैं तुमसे शादी करने पर तैयार। फिर यकीन किया उन्होंने? यकीन किया। दोनों माँ बेटी ठट्ठे मार के हंस रही थी और वो हुस्ना बेगम कहने लगी, लो भाई मैंने तो नासिर भाई से मजाक किया था, मेरे मजाक को सीरियस ले गए, इतने बेवकूफ है। इसे कहते हैं चोरों को पड़ गए मोर। लो, अब समझा। आपकी भांजी साहिबा डबल गेम खेल रही थी। वो डबल गेम खेल रही थी और तू ऑफर किए जा और जलील करा खानदान ने मुझे। जगह जगह बातें करेगी जाके। अब वो सुबह सुबह उस मनहूस काली बिल्ली की शक्ल देख ली थी ना, ऐसी खबरें मिलनी थी मुझे। कौन रास्ता काट गया था भाई? लगता है तुम हरीम से मिलकर आ रहे हो। वो हरीम हो या हुस्ना, नासिर को नीचा दिखाने का ख्वाब ही रहेगा। नासिर उन्हें हकीकत में तारे दिखाएगा। ये फैज साहब के कपड़े थे, अलमारी में लगाने हैं। लाओ मुझे दो, मैं रख लेती
मम्मी आइए। अब अपने बेटे के कमरे में आने के लिए मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत होगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं था। डोंट कॉल मी मम्मी। आप यकीन करें ना करें, अब आप मेरे लिए मेरी वालदा जैसी हैं। लेकिन तुम मेरे लिए एक अजनबी हो और एक अजनबी रहोगी। मैं तो तुम्हें मेहमान का दर्जा भी नहीं दे सकती, इसलिए मेरी दी गई किसी भी रियायत को गलत ना समझना। किसी खुशफहमी में मुब्तला मत होना। थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद फायज के दिल, उसकी जिंदगी और इस घर से तुम्हें जाना होगा। ये चैलेंज है मेरा तुम्हें। मैं आपका तहे दिल से एहतराम करती हूँ। आप उस शख्स की वालदा हैं जिसने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। लेकिन एक बात मैं आपको भी बता दूं, मैं फाइज की जिंदगी से जाने के लिए नहीं आई। चैलेंज मत कीजिएगा, हार जाएंगे आप। तुम तो पहले ही दिन से मुकाबलेबाजी पर उतर आई हो हरीम। लेकिन इतना तो तय है, मैं तुम्हें अपने घर और खानदान में शराकतदार नहीं बनने दूंगी। अपनी जिंदगी में अपने स्टैंडर्ड बहुत मेहनत और मुश्किल से सेट किए हैं मैंने। तुम्हारा टाट का पैबंद मेरे मखमल में नहीं लग सकता। तुम तो मेरी सोच से कहीं ज्यादा चालाक और मक्कार निकले, मेरे अंदाजे से ज्यादा पुख्ता। फायज की जिंदगी से तुम्हें बेदखल करना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हें यहां से जाना होगा और मैं तुम्हें भेज कर रहूंगी। किसी खुशफहमी में मुब्तला मत होना। थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद फायज के दिल, उसकी जिंदगी और इस घर से तुम्हें जाना होगा। क्या हुआ? आपने तो डरा ही दिया मुझे। डरा दिया था? मैं तो तुम्हें बहुत बहादुर समझता। इतनी सी बात से क्यों डर गई? आपसे दूर होने का ख्याल मुझे लम्हा भर में खौफजदा कर देता है। और ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा?
ये दुनिया मेरी और आपकी सोच से कहीं ज्यादा जालिम और बेदर्द है। मेरी मोहब्बत की सच्चाई इस दुनिया के लोगों से कई ज़्यादा अटल और कायम रहने वाली है। मेरे जज्बों की सच्चाई का इनाम बन के मिलियो तो मिलो। इधर के लोगों का झूठ, फरेब, धोखा ये कभी भी हमारे बीच नहीं आ सकता। वादा लेना चाहती हूँ आपसे, आप उससे कभी भी बदगुमान नहीं होंगे। दुनिया कुछ भी कहे, जब तक आप मेरी जबान से सच नहीं सुन लेते उस पर यकीन नहीं करेंगे। ठीक है, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है क्या? कोई कुछ भी कहे, मेरे लिए तो वो अल्फाज अहमियत रखते हैं जो आप कहते हैं। इसलिए जिंदगी बहुत खूबसूरत और कीमती है। ठीक है। अच्छा, कल मेरे दोस्तों ने एक गेट टुगेदर रखा है और वो सब बहुत एक्साइटेड हैं मेरी बीवी से मिलने के लिए। सब अपने कपल्स को लेकर आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत अच्छी सी तैयार हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ ड्रेसेस ऑर्डर किए, तो उसमें से जो भी पसंद आए वो पहन लेना और हम साथ चलेंगे। इसकी क्या जरूरत थी? नए कपड़े हैं मेरे पास। हाँ, तुम्हारे पास कपड़े हैं, लेकिन वो कपड़े तुम अपने घर से लेके आए। ये कपड़े एक शौहर ने अपनी बीवी के लिए ऑर्डर किए हैं। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम कुछ पहनोगे उसमें से। तो डरा मत करो, मैं साथ हूं तुम्हारे। कहाँ गई? हाँ, रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्यों नहीं रही? मिल गई। हमारी बर्बादी, तुम्हारी तबाही की दास्तान मुझे मिल गई है। ना होगा चर्चा किसी